राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी विषय पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास गरीबों और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि लोग सरकार को बाधक नहीं बल्कि विकास का उत्प्रेरक मानते हैं। बजट में टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टच को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कर प्रणाली को फेसलेस बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने वन नेशन वन राशन का आधार बनाया। वहीं जनधन योजना, आधार और मोबाइल नंबर की त्रिमूर्ति ने गरीबों को लाभ देने में मदद की। नेशनल साइंस डे पर हो रहे आज के बजट वेबिनार का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार एम्पावर कर रहा है। बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस बार के बजट में भी टेक्नोलॉजी लेकिन साथ साथ ह्यूमन टच को प्राथमिकता, ये हमारा प्रयास हुआ रहा है। आज सरकार की नीतियां और निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा प्रयास हर गरीब और वंचित के जीवन को आसान बना रहा है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दबाव भी कम हो रहा है। आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते, बल्कि लोग हमारी सरकार नए अवसरों के कैटालिस्ट के तौर पर देखते हैं। आप देखिए, टेक्नोलॉजी वन नेशन वन राशन कार्ड का आधार बनी और इससे करोड़ों गरीबों को पारदर्शिता से राशन मिलना सुनिश्चित हुआ। और दूसरे जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स होते, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बना। टेक्नोलॉजी, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों के कारण करोड़ों गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना संभव हुआ। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी आरोग्य सेतु और कोविन ऐप उसका एक महत्वपूर्ण साधन बनी और इससे कोरोना के दौरान ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में बड़ी मदद मिली। हम देखते हैं आज टेक्नोलॉजी ने रेलवे रिजर्वेशन को और आधुनिक बनाया और सामान्य से सामान्य मानवी को इसमें कितना बड़ा सिरदर्द दूर हो गया। कॉमन सर्विस सेंटर का नेटवर्क भी गरीब से गरीब व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी सेवाओं के बड़ी आसानी से जोड़ रहा है। ऐसे अनेक फैसले लेकर हमारी सरकार ने देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाई है। आज भारत का हर नागरिक इस बदलाव को स्पष्ट तौर पर महसूस कर रहा है कि अब सरकार के साथ संवाद करना कितना आसान हो गया है। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, लेकिन दूसरे विभागों में भी टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज्यादा बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और हम सब कुछ में जन भागीदारी चाहते हैं। सरकार को ही सब ज्ञान है, ये न हमारी सोच है न हमारा दावा है। और इसलिए आप सभी स्टेक होल्डर से मेरा बहुत आग्रह है कि आप 21वीं सदी जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है, उसको हम जितना जल्दी फैलाएं, जितना जल्दी सरल बनाएं, जितना जल्दी जन सामान्य को एम्पावर करने वाला बनाएं, उतना देश का भी, लोगों का भी कल्याण होने वाला है। और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में टेक्नोलॉजी हमें बहुत बड़ी ताकत देती है। और हम भाग्यवान हैं कि भारत के पास नेचुरल गिफ्ट है, हमारे पास टैलेंटेड यूथ है, स्किल मैन पावर है और भारत के गांव के लोगों को भी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन की कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है। हम कैसे इसका फायदा उठाएं, मैं चाहता हूं कि आप लोग विस्तार से इसकी चर्चा करें, बारीकियों से चर्चा करें और जो बजट आया है उसका उत्तम से उत्तम आउटकम कैसे हो, उसका उत्तम से उत्तम लाभ लोगों तक कैसे पहुंचे,
इस पर आपकी चर्चा जितनी गहन होगी, ये बजट सार्थक होगा। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम